अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास बच्चों, आप कैसे हो। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे और सब बच्चों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख लिया होगा और सारा काम भी आप लोगों ने साथ कंप्लीट कर लिया होगा। अब सब बच्चे जो हैं वो अपनी उर्दू की नोटबुक खोल लें। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में सबक नंबर 10 वतन का तराना के अल्फाज मानी और मरकज़ी ख़्याल जो है वो किया था। आज हम करेंगे तशरीह पहले और तीसरे बंद की। तो सब बच्चे अपना इंडेक्स पेज जो है वो लिख लें। सीरियल नंबर जो आपका बनता है आप वो लिखेंगे। आज की डेट मेंशन करेंगे 14 सितंबर 2021, पहले और तीसरे बंद की तशरीह। और यहाँ किस पेज पर आ रहा है, मैंने अपने पेज नंबर लिख दिए हैं 7 और 8। आप लोग अपना पेज नंबर जो है वो लिखेंगे और इस तरह आपका इंडेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप अपना पेज रेडी करेंगे। 14 सितंबर 2021 जमात का काम। ये दिन आप यहाँ मंगल भी लिख सकते हैं और यहाँ चाहे भी लिख सकते हैं। दूसरा दिन आपके काम का है, इस बंद की तशरीह करें। ए वतन तू हमेशा सलामत रहे, तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। ए वतन तू खुदा की अताए हसी, गाज़ियों की ज़मी गैरतों की यमी। मेरा तेरा हमसर नहीं कोई सानी नहीं, रोज़े अफ़ज़ों तेरी शानो शौकत रहे। अब ये आपके सामने बंद है। शेर जो हैं वो लिख दिए हैं, अशार हैं। नज़्म का नाम है वतन का तराना, शायर का नाम है मोहम्मद रमज़ान गौहर। आपने पहले नज़्म का नाम लिखना है, फिर शायर का नाम लिखना है और फिर आप लोगों ने तशरीह जो है वो लिखना शुरू करनी है। अब देखिए हमने क्या लिखा है कि इस शेर में शायर अल्लाह से अपने मुल्क की हिफाजत की दुआ करते हुए कहता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान क़यामत तक कायमो दाइम रहे, कि हमारा मुल्क पाकिस्तान क़यामत तक हमेशा कायम रहे, कोई दुश्मन इसको मिटा ना सके, इसकी इज़्ज़त और शान में कभी कोई कमी ना आए। ये मुल्क हमारे लिए अल्लाह ताला का हसीन तोहफ़ा है। इसमें रहने वाले वो लोग भी हैं जो ज़िंदगी और मौत से लड़कर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने से भी गुरेज़ नहीं करते। मतलब हमारे जो फ़ौजी हैं वो अपनी जान जो है इस मुल्क पर कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। हर वक्त आप लोग टीवी में देखते हैं न्यूज़, उसमें हज़ारों डेली जो है वो आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि ये शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। हम लोग ऐसे ही इस मुल्क में सुकून से नहीं बैठे। हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त बॉर्डर पर सैकड़ों सिपाही जो हैं, फ़ौजी जो हैं, वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, दुश्मनों के हमलों से हमें बचा रहे हैं, दुश्मनों की नज़र से हमें बचा रहे हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं कर सकता और ना ही इस जैसा कोई दूसरा मुल्क हो सकता है। अल्लाह करे कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करे और इसकी इज़्ज़त और शान हमेशा बढ़ती रहे। इस पूरे में आपने बच्चों तशरीह में अपने वतन की तारीफ़ करनी है, वतन के लिए दुआ करनी है और इस तरह से आप जो है वो तशरीह लिख लेंगे। आपने शेर पढ़ते जाना है और शेर को जो आपने लिखा हुआ है उसे आप लोगों ने आसान अल्फाज में लिखना होता है। तशरीह का मतलब भी यही है कि कोई भी जो सामने आपके शेर लिखा है उसमें जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उनके मानी जो हैं वो खोल कर आप लोगों ने लिख देने हैं। ठीक है, ये होगी पहले बंद की तशरीह। अब दूसरा बंद देखें। दिल से निकली दुआओं की तासीर तू, सच जो पूछूं तो मिल्लत की जागीर तू, ख्वाब इकबाल की ज़िंदा ताबीर तू, तेरी कायम सदा शानो शौकत रहे। अब आपने ये लिख लिया। इसमें नज़्म का नाम लिखेंगे जो है वतन का तराना, शायर का नाम है मोहम्मद रमज़ान गौहर और यहाँ हम तशरीह लिखेंगे। शायर कहता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत कोशिशों और दुआओं से वजूद में आया है।
یا بہت زیادہ جو ہے کوششوں کے بعد پاکستان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں نے سچے دل سے دعا کی تھی کہ ہم سب مسلمان ایک اسلامی حکومت میں آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ پھر بر صغیر کے مسلمانوں کی محنتوں کی وجہ سے ہمیں برطانوی حکومت سے ہماری اپنی سرزمین مل گئی کہ جب یہ پاکستان جو تھا وہ پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک نیا وطن جو ہے وہ ہوگا۔ مسلمان، انگریز جو تھے وہ بر صغیر میں رہ رہے تھے، اور ہندو، یہ تینوں جو قومیں تھیں وہ ایک ہی جگہ رہ رہے تھے۔ تو جب قائد اعظم نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قوم ہے، یہاں انہیں رہنے کی آزادی نہیں ہے، تو آپ نے سوچا کہ ہر ملک کو ہر مذہب کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک الگ آزاد دانہ ملک ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو سوچتے ہوئے کوشش شروع کر دی، اور کوشش کی تکمیل ہوئی، اور پاکستان جو تھا وہ ہمیں مل گیا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جس میں ہم آباد ہیں، جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ آپ کو پتہ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا؟ آپ کو پتہ علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ 1938 میں جب ان کا انتقال ہوا، تو اس سے بھی پہلے، اور پاکستان کب بنا ہے؟ 1947 میں۔ تو علامہ اقبال نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا، اور انہوں نے اپنے دوست قائد اعظم سے اپنا اقبال جو خواب تھا اس کو بتایا تھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اقبال کا خواب تھا جسے تعبیر کس نے دی؟ قائد اعظم نے اس خواب کو تعبیر دی، اور مسلسل کوششوں کے بعد پاکستان جو ہے وہ حاصل کیا گیا ہے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، اور اس کی عزت اور اعلیٰ مرتبے میں کوئی کمی نہ آئے، آمین۔ آپ ان الفاظوں کو خود سے بھی بنا کے لکھیں، آپ لوگ خود الفاظوں کو جو ہے وہ جوڑا کریں اور تشریح لکھا کریں۔ 7th کلاس آپ بچوں چھوٹے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو خود بھی جو ہے وہ لکھنا آنا چاہیے، سیلف رائٹنگ جو ہے وہ آپ لکھنی چاہیے۔ آپ شعر کو پڑھتے جائیں اور شعر کو سمجھیں، ان اشعار کو سمجھیں، اور اس اشعار کو کھول کر ان کے معنی کو سمجھ کر آپ لکھتے جائیں، اور اس طریقے سے آپ کی بھی بہترین تشریح جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اور یہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے دونوں، اور یاد بھی کرنی ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔